गुड मॉर्निंग साथियों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि 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 क्या है? संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें संधि कहते हैं। ठीक है साथियों, आप कहेंगे दो वर्णों में मेल या दो शब्दों में मेल। तो साथियों, दो शब्दों में जो मेल होता है उसे समास कहते हैं, और जो दो वर्णों में मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देवासुर, तो इसको हम देव प्लस असुर, तो ये क्या होगा? ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, तो ये क्या हुआ? समास हम इसको कहेंगे। ये समास है। और संधि क्या है? ये स्वर है और इसमें वाह में इसमें क्या है? आ रहा ना, आ। तो ये हमारी दो वर्णों का मेल हो रहा है ना, दो वर्णों का, देवासुर। तो हम इसमें क्या कहेंगे? ये हमारी संधि है। ठीक है, इसमें एक तरफ व्यंजन होता और एक तरफ स्वर होता, तो इसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और अभी दोनों तरफ स्वर है ना, तो इसको हम स्वर संधि कहेंगे। अगर दोनों वर्ण एक जैसे हों, ये एक जैसे हों, तो इनको हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। मुख्य रूप से संधि के प्रकार, मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधि होती है। पूछ लें कि सर आप अभी तो हम सुने हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये सारे तो हम इनके साथियों, इनके सब पार्ट है, इसके पार्ट हैं। ये तो सिर्फ अपने में एक ही रहती है। स्वर संधि एक है, विसर्ग संधि एक है, लेकिन इसके 5 पार्ट में ये है। स्वर संधि हमारी 5 पार्ट में है। स्वर संधि में क्या है? दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। ये या लिखा जाए
या दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या है, एक स्वर प्लस एक व्यंजन के मेल को या दोनों तरफ व्यंजन आ जाए तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, याद, एक तरफ व्यंजन आए और एक तरफ स्वर आ जाए या दोनों तरफ व्यंजन आए तब व्यंजन संधि कहेंगे। और इसमें एक तरफ विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि कहते हैं। अब साथियों, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर। तो जैसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ संधि भी आप कह सकते हैं, गुण संधि भी कह सकते हैं, वृद्धि संधि भी कह सकते हैं। यण संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। आपने तो सुना होगा इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा था। जिन अक्षरों में और जिन शब्दों में बड़ी मात्रा आए और वो उसी मात्रा से टूट रहे हों, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आ, ये बड़ा है ना, ई, ये बड़ी है ना, ऊ। तो आइए हम आपको दीर्घ स्वर संधि बता दे रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि के नियम। दीर्घ स्वर संधि।
साथियों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अगली क्लास में आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि ये पांचों संधियां आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।